दोस्तों ये है Redmi कंपनी का एक टाइम पर सबसे सस्ती रेंज में मिलने वाला 5G स्मार्टफोन, जिसे आप में से कई दोस्तों ने 7,500 रुपए से कम कीमत में भी परचेस किया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में करते हैं इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। देखते हैं क्या है आज इसका प्राइस और क्या ये हमारे लिए वैल्यू फॉर मनी रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब डिस्कस करेंगे वीडियो के अंत में। तो उससे पहले हम इसका बॉक्स देखें तो रेड कलर का आता है, व्हाइट फॉन्ट में यहाँ पर कंपनी नेम, मॉडल नेम, मेड इन इंडिया भी मेंशन किया हुआ है। साथ में फ्री चार्जर मिल रहा है आपको 33 वॉट का बॉक्स के अंदर, जिसकी कीमत भी लिखी है 1999 रुपए का चार्जर दिया जा रहा है, वो भी फ्री में। और साथ में 8 GB रैम अप टू लिखा हुआ है ऊपर छोटे फॉन्ट में, तो समझ जाइए कि रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, ना कि एक्चुअल रैम मिल रही है आपको। बाकी बॉक्स के बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 का चिपसेट मिलता है, स्मूथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, हॉलो डिजाइन के साथ आता है, प्रीमियम ग्लास बैग दिया गया है, 5160 mAh की बैटरी और 33 वॉट का तो चार्जर अडेप्टर बॉक्स में मिल रहा है, लेकिन 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग ही सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन। 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी दिया गया है। फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। स्मार्टफोन से रिलेटेड हर टाइप की वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता हूँ, जिससे आपको और आसानी हो जाए अपने लिए एक परफेक्ट स्मार्टफोन को परचेज करने में। सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ मिलता है, इसे फिलहाल साइड रख के अंदर के सेक्शन में आपको एक छोटा सा बॉक्स जिस पर रेडमी की ब्रांडिंग, बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन, अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल दी गई है। कवर जो है वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। ये 33 वॉट का फास्ट चार्जर, यूएसबी केबल व्हाइट कलर की टाइप ए टू टाइप सी, बाकी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आते हैं डायरेक्ट स्मार्टफोन पर। अब ये जो स्मार्टफोन है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ मिल रहा है, जिस पर आपको कोई प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड लगा हुआ नहीं मिलेगा। स्मार्टफोन को परचेज करते ही एक अच्छा सा टेम्पर्ड ग्लास उसी टाइम जरूर लगा लीजिए। अब यहाँ पर जो स्मार्टफोन है हाथ में काफी बड़ा, चौड़ा और भारी फील होता है दोस्तों, तो हैंडी फोन तो बिल्कुल भी नहीं है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये आता है ग्लास बॉडी के साथ, बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन इसके बैक पैनल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी ज्यादा फिंगरप्रिंट विजिबल हो जाते हैं, तो कवर की जरूरत पड़ेगी। और ऊपर से टूटने का डर अलग रहता है, कभी गिर गया तो बैक पैनल इसका तो टूट जाएगा और नुकसान आपका हो जाएगा। नीचे है रेडमी की ब्रांडिंग और ये जो कैमरा मॉड्यूल है ये सर्कल टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये उठा हुआ है, इसी के अंदर कैमरा लेंस है और डुअल कैमरा के साथ आता है दोस्तों, जिसमें मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल और दूसरा एआई सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैश लाइट, और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो ओनली 5 मेगापिक्सल का ही दिया गया है। यहाँ पर अगर आप स्मार्टफोन की डिस्प्ले को देखोगे तो एजेस जो है वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे जो चिन है वो आपको थोड़ी ज्यादा नजर आएगी। अब ये स्मार्टफोन जो है बॉक्सी टाइप का है, जिसके चारों कॉर्नर आपको राउंडेड नजर आएंगे और साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट दिए गए हैं, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के हैं। और राइट साइड में मिल रही है पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की, ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक और लेफ्ट साइड में सिम ट्रे। अब इस सिम ट्रे को हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखाएं तो यहां पर आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिल जाते हैं, यानी कि एक बार में आप 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकेंगे। सारे सिम सपोर्ट करता है ये स्मार्टफोन, लेकिन 5G कौन से सिम पर मिलता है आपको इस स्मार्टफोन के साथ, ये अभी आपको आगे बताएंगे। बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। और ये स्मार्टफोन Xiaomi HyperOS के साथ आता है। डिस्प्ले देखें तो यहां पर आपको मिल रही है 6.88 इंच की HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ, जहां पर एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1640 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की। अब यहां पर इसका ब्राइटनेस सबसे पहले 100% कर लेते हैं, आपको डिस्प्ले करीब से दिखाएं। फुल इंस्टॉल हो चुका है, तो डिस्प्ले आपको ठीक ठाक कलर्स दे रहे हैं, ब्राइटनेस भी आपको ठीक ठाक एवरेज ही मिलती है, 600 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है इस स्मार्टफोन में। अब यहां पर अगर आप होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करोगे तो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको नजर आएंगे। एक नजर में देखने में लगता है कि क्लीन यूआई है, फालतू एप्लीकेशन नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो गेम्स का इन्होंने अलग फोल्डर बना रखा है, जिसमें फालतू के गेम्स भर के
दिए हुए हैं और फ्री इंस्टॉल एप्लीकेशन का भी अलग फोल्डर बना रखा है। आप चाहो तो अनवांटेड एप्लीकेशन, अनवांटेड गेम्स को तुरंत फोन से रिमूव अनइंस्टॉल कर सकते हैं। टच फोन का स्मूथ मिल जाएगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इस फोन में दिया गया है। कंट्रोल सेंटर इसका कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर हाइट इस फोन की 171.88 मिलीमीटर, 77.80 मिलीमीटर इसकी है विड्थ, थिकनेस 8.22 मिलीमीटर और इसका जो वेट है चेक करके आपको दिखा देते हैं, 212 ग्राम का एक हैवी स्मार्टफोन, जबकि बैटरी इस पर ओनली 5060 mAh की लगी हुई मिलती है। आजकल 6500 mAh की बैटरी वाला स्मार्टफोन भी इससे हल्का है, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो देख सकते हैं कितना हैवी है। अब गिलास पैनल है तो उस वजह से इसका वेट थोड़ा ज्यादा आपको फील हो सकता है। IP52 की रेटिंग के साथ आ रहा है स्मार्टफोन, तो हल्का फुल्का स्प्लैश प्रूफ, हल्के फुल्के पानी के छींटों से सर्वाइव कर लेगा और डस्ट प्रूफ भी है, तो डस्ट पार्टिकल्स इस फोन के अंदर इजिली नहीं घुस सकते। अब इस स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाएं तो सेटिंग का इंटरफेस देखिए, यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। वाईफाई, ब्लूटूथ, मोबाइल नेटवर्क, कनेक्शन एंड शेयरिंग, सारे कुछ यहाँ पर डिटेल से मेंशन है। अपने हिसाब से फोन को यहीं से कस्टमाइज कर सकते हैं। अबाउट फोन सेक्शन सबसे ऊपर, जिसे हम ओपन करें तो Xiaomi HyperOS हमें नजर आता है, जिसका वर्जन भी यहाँ पर मेंशन है। हालांकि अपडेट आ चुका है, अपडेट भी आप कर सकते हैं। Redmi A4 यहाँ पर 5G लिखा हुआ है। स्टोरेज आपको 128 GB का मिलता है, जिसमें से 19 GB के अराउंड स्टोरेज ऑलरेडी यूज्ड है। OS वर्जन यहाँ पर मेंशन है, Android 14 के साथ आता है ये स्मार्टफोन, लेकिन इसमें 2 साल के मेजर OS अपडेट यानी कि 15 और 16 का अपडेट मिलेगा, साथ में 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट दिए जाएंगे। वहीं पर डिटेल में चले तो यहाँ पर आपको 4 GB रैम मिलती है LPDDR4X की। वर्चुअल रैम का यहाँ पर मेंशन नहीं किया है कितना सपोर्ट मिलता है, क्लिक करने पर भी नहीं आ रहा दोस्तों। और 2 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और जो चिपसेट है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4S Gen 2 का मिलता है। एक बढ़िया चिपसेट है, बेस्ड है 4 nm के फैब्रिकेशन पर। जितना कम नैनोमीटर हो फोन में उतना फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। एड्रीनो 611 के ग्राफिक आपको इस फोन में मिल जाते हैं। स्टोरेज टाइप UFS 2.2 का दिया गया है। अब आते हैं इसके कैमरा पर। तो दोस्तों इस फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिलता है और कैमरा की क्लैरिटी तो अच्छी है। तो देखा जाए तो कैमरा आपको ठीक ठाक ही मिलता है, जिसमें 10 गुना जूम सपोर्ट आपको मिल जाता है। वीडियोस अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में 30 FPS का ही सपोर्ट मिलेगा, स्लो मोशन का सपोर्ट नहीं मिलता। फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल का और ठीक ठाक है सेल्फी कैमरा भी, हालांकि जूम सपोर्ट फ्रंट कैमरा में नहीं मिलता। वीडियो भी अगर आप शूट करते हो तो HD फुल HD में 30 FPS का ही सपोर्ट के साथ आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। देखा जाए तो एवरेज सेल्फी कैमरा कहूंगा। अब ओवरऑल ये था Redmi कंपनी की A सीरीज का सबसे सस्ती रेंज का स्मार्टफोन। 5G है ये स्मार्टफोन, लेकिन आज के टाइम इतना महंगा हो गया है कि मैं अपने व्यूअर्स को बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा इस फोन पर पैसे अपने वेस्ट करें। दोस्तों आपको ये स्मार्टफोन 8,000 रुपए से नीचे की रेंज में भी मिल रहा था बिग बिलियन डेज सेल के अंदर। आजकल स्मार्टफोन के प्राइस जो हैं वो हाई हो गए हैं, लेकिन इतने हाई भी नहीं हुए कि ये स्मार्टफोन जो है आपको बेस वेरिएंट जो आता है 4 GB रैम 64 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 11,000 रुपए का, 11,000 रुपीज का हो गया दोस्तों, मजाक चल रहा है। और ऊपर से इसका जो हमारे पास है 4 GB 128 GB वेरिएंट, ये तो 13,000 रुपीज का मिल रहा है। ऑनलाइन स्टोर पर आप चेक कर सकते हैं, प्राइस फ्लैक्चुएट तो होते हैं पर इतने भी ज्यादा नहीं होते। आप देखिए वहां पर 13,000 रुपीज में सेल हो रहा है, चाहे वो अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो। तो देखा जाए तो किस बात का इसमें हमने इतना पैसा खर्च करना। ये फुली 5G स्मार्टफोन नहीं है, समझ लीजिए दोस्तों। इस पे मैंने शुरू में कहा था कि अभी बताऊंगा आपको, तो जियो सिम पर ही 5G नेटवर्क चलेगा, एयरटेल है उस पर 5G नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर जो है बॉक्स पर ही दिखा देते हैं आपको, तो साफ साफ लिखा हुआ है नोट 5G NSA नॉट सपोर्टेड। देखिए दोस्तों NSA नेटवर्क का सपोर्ट नहीं मिलता, जिस वजह से आप एयरटेल के सिम में इसमें 5G नहीं चला पाओगे, और जियो का सिम है तो 5G चला पाओगे। क्यों लेना ऐसा फोन जिसमें आपको ढंग के फीचर्स ही नहीं मिलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप 13,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन देखिए, पंच होल डिस्प्ले के साथ। देखिए आजकल 6,500, इवन यहाँ पर तो आपको 7,000 mAh की बैटरी 13,000 रुपये के स्मार्टफोन में मिल जाएगी। मोटो G57 पावर 2,000 रुपीज के डिस्काउंट के साथ मिल रहा है, जिसमें फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको मिलेगी, पावरफुल 7,000 mAh की बैटरी मिलेगी, फास्ट चार्जर मिलेगा, उसमें भी 33 वॉट का चार्जर दिया गया है, और काफी कमाल का स्मार्टफोन एडवांस प्रोसेसर के साथ। ये बेसिक सा यूज के लिए बनाया गया है इस स्मार्टफोन को। इसमें ढंग से गेमिंग तक नहीं कर पाओगे, फ्री फायर BGMI जैसा गेम चलता है, लेकिन ग्राफिक सेटिंग बिल्कुल लो करनी पड़ती है, और ऊपर से हीटिंग इशू अलग आ जाते हैं। ये ग्लास पैनल जो है ये काफी ज्यादा हीट हो जाता है। आप में से जिन्होंने खरीदा होगा उनको पता होगा, इसका बैक पैनल कभी कभी काफी ज्यादा हीट हो जाता है।